कोशिश करेंगे कि इसलिए अपने सीरीज में कंप्लीट करें, ठीक है। तो तुम मेरे साथ जुड़े रहो, तुम्हारा पूरा पूरा प्रिपरेशन किया कराया जाएगा, ठीक है। चलो वापस आते हैं अपना सब्जेक्ट में। प्रकाश, लाइट। लाइट क्या है? तो लाइट एक, सबसे पहले ये समझो बात की, ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है। ये क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। लाइट क्या है? इट इज अ सोर्स, नहीं सॉरी, इट इज एनर्जी। लाइट क्या है? एक ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है। तो लाइट ऊर्जा है, हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो लाइट एक ऐसी ऊर्जा है जिसके मदद से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे इसे डिफिनेशन लिखना चाहें, लिख सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके या जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि भैया प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है। तो देखने का काम कौन करेगा? आंख करेगा। तो भैया देखो, किसी वस्तु को देखेंगे सबसे प्रथम तो क्या तुम्हारे पास आंख होना चाहिए, ये हमारे पास लिए आंख, ये आंख बढ़ाती है। दूसरा बात, हमारे पास प्रकाश होना चाहिए। तो प्रकाश के लिए हमारे पास क्या है? एक स्रोत है जो हमारे कौन है? भगवान सूर्यदेव। नमस्कार करो, छठ पूजाने वाला है, ठीक है। और ये हमारा वस्तु है, मानो ये वस्तु को देखना है। तो होता क्या है? तो प्रकाश पहले इस वस्तु पे गिरती है, प्रकाश पहले इस वस्तु पे गिरती है, और प्रकाश इस वस्तु पे गिरने के बाद टकरा करके वापस हमारे आंखों में प्रवेश करती है। हमारे आंखों में क्या करती है? प्रवेश करती है। और फिर हमारे आंख के अंदर एक पर्दा है जिसको रेटिना बोलते हैं। वहां पे इस वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इंग्लिश में बोले तो इमेज बनता है, इसे बोले तो इमेज बनता है या प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि सपोज करो कि यह वस्तु है, यह वस्तु पर प्रकाश, सपोज करो कि इस वस्तु पर प्रकाश पड़े नहीं और डायरेक्ट हमारे आंख में प्रकाश चले जाए, तो क्या यह वस्तु दिखेगी? नहीं दिखेगी। डायरेक्ट प्रकाश हमारे आंख में जाएगी तो वस्तु नहीं दिखेगी। वस्तु तब दिखेगी जब प्रकाश उस वस्तु पे टकराए और टकरा के वापस हमारे आंख में आए, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों में बनेगी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलो, अच्छा, एक टर्म है जो तुम लोग को बेसिकली हो सकता है कि एमसीक्यू वगैरह में या एक दो नंबर में पूछ ले, ठीक है। वो टर्म क्या है? प्रकाशिकी से क्या समझते हैं? प्रकाशिकी से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाशिकी क्या है? तो प्रकाशिकी भैया भौतिक विज्ञान का वह शाखा है। ये क्या है? भौतिक विज्ञान का शाखा है। पहला बात, भौतिक विज्ञान का वह शाखा है, वह शाखा है, ब्रांच है, जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? प्रकाश के प्रकृति का और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जिसमें हम प्रकाश के प्रकृति, प्रकाश का कैसा प्रकृति है भैया, समझेंगे अभी। प्रकाश का प्रकृति से क्या मतलब है? तथा उनके गुणों का, प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म है प्रकाश का प्रकृति के बारे में। तो प्रकाश का कैसा प्रकृति है? प्रकाश का प्रकृति के बारे में हम लोग बात करें तो हमारे किताब में दिया हुआ है कि प्रकाश एक द्वैत प्रकृति शो करता है। कैसा करता है? द्वैत प्रकृति। इसका क्या कहने का तात्पर्य है? इसका कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश जो है, प्रकाश के पास दोनों गुण है। कौन दोनों? वो कण के तरह भी बिहेव करेगा, उनके पास कण का भी गुण है, ठीक है, और उसके पास तरंग का भी गुण है। किसका गुण? तरंग का गुण है। मतलब क्या? प्रकाश के पास दोनों गुण है, कण का और तरंग का, ठीक है। जैसे जो समझो क्या है कण का गुण से क्या समझते हो, और तरंग थोड़ा हम शॉर्ट समझाना चाहें। जैसे सपोज करो कि ये इंसान है एक, ये इंसान है बी, और दूसरा इंसान है सी। ये इंसान ए, इसकी इंसान बी, इसके पास, और इस इंसान ए के पास मान लेते हैं ये हमारे पास ऊर्जा, ये हमारे पास क्या है? ऊर्जा है। अब इस ए इंसान को के पास जो ऊर्जा है इस सी इंसान को देना है। तो इसको देने का दो तरीका है। एक तरीका क्या है कि ए इंसान जो है हमारा क्या करे? बी इंसान को दे पहले, फिर बी इंसान क्या करे? सी इंसान को दे। तो ये जो तरीका है एनर्जी का प्रवाह होने का, इस तरीका को बोलते हैं, ये जो प्रवाह हो रहा है किस तरह से हो रहा है? तो तरंग का नियम, तरंग की तरह प्रभाव हो रहा है, प्रभाव, ठीक है।
इस प्रभाव में तरंग के तरह प्रभाव हो रहा है। मतलब यह जो प्रकृति, यह ऊर्जा अपना प्रकृति शो कर रहा है, यह प्रकृति बेसिकली तरंग का प्रकृति से मैच खा रहा है। ठीक है, यदि ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखें, तरंग प्रकृति में हम देखें कि यहाँ पे बी का सहायता लेना पड़ा है। बी क्या है, हमारा माध्यम है। बी हमारा क्या है, माध्यम है। दूसरा तरीका क्या है भैया, कि ए डायरेक्ट जाकर के सी को दे। यह जो प्रकृति है, यह जो प्रकृति है, यह प्रकृति किस बात को इंडिकेट करता है, कण को इंडिकेट करता है। दैट मींस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को इंडिकेट करता है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश का कणीय सिद्धांत, कण के बारे में बताता है कि प्रकाश बेसिकली क्या है, कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, प्रकाश कणों से मिलकर बना हुआ है, ये कणीय सिद्धांत है, ये इस बात को बताता है। तो देखा यह गया है ना, कि प्रकाश जो है तुम्हारा, प्रकाश कभी कभी कण के तरह बिहेव करता है, तो कभी कभी तरंग के तरह बिहेव करता है। कब कण के तरह बिहेव करता है, जब प्रकाश, जैसे मानो ये वस्तु है, ये वस्तु है और प्रकाश गिरे, और जब प्रकाश किसी बड़ी वस्तु पे गिरे, क्या है ये बड़ी वस्तु है, ठीक है, साइज में क्या है थोड़ा सा बड़ा है, इस पे गिरते, इस पर गिरे, तो ये प्रकाश जो बिहेव करेगी, ये कण की तरह बिहेव करेगी। लेकिन जब प्रकाश किसी एक छोटी सी बिंदु पे, एक छोटा पार्टिकल पे, छोटा कण पे गिरे, तो इस प्रकार जो प्रकाश है यहाँ पे क्या होता है, ये कैसा बिहेव करता है, तो प्रकाश यहाँ पे तरंग की तरह बिहेव करता है, तरंग की तरह बिहेव करता है। ज्यादा डिटेल में हम लोग उस पर जाना नहीं है, क्लास 12th में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए हमको बस यह समझना है कि प्रकाश का प्रकृति कैसा है, द्वैत प्रकृति है। प्रकाश दोनों कण की तरह भी और तरंग की तरह भी बिहेव करता है। बस इतना ही समझना है, ज्यादा कुछ उसमें समझने जैसा है नहीं। चलो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेकिन एक और बात यहां थोड़ा सा हम लोग इसको क्लियर करें, तो यहां हम क्या देखें, तरंग, तरंग का प्रभाव होने के लिए किसका आवश्यकता है, इस बी का। यदि सपोज करो इस बी को उड़ा दे, तो कैसे तरंग प्रभाव होगा, ए से डायरेक्ट सी, तो ये कण हो गया, तो ए से सी नहीं, तरंग के लिए क्या होना चाहिए, ए को बी को देगा, फिर बी किसको देगा, सी को देगा। तो अब मानो बी को ही मार दे, तो फिर बी को मार देंगे तो माध्यम ही खत्म हो गया, माध्यम खत्म हो गया, तरंग का प्रभाव नहीं हो पाएगा। तो प्रकाश तो भाई बिना माध्यम का भी प्रभाव करता है। प्रकाश क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश किसी भी, देखो ऐसा लिख सकते हैं, प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए, गमन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो वो एक फैक्ट बात बता दें कि प्रकाश का जो चाल, प्रकाश का चाल निर्वात में, निर्वात मतलब जहां पे माध्यम नहीं है, निर्वात में, ठीक है, वैक्यूम, VACUUM, वैक्यूम में यहाँ कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यदि इसको मीटर पर सेकेंड बताएं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर बताए तो 3 लाख किलोमीटर, 1 2 3 4 5, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में लाइट कितना चलती है, 3 लाख किलोमीटर चल लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रवाह, तो तुम देख रहे हैं ना, प्रकाश का चाल दिख रहा है किस निर्वात में, जहां माध्यम नहीं है। तो भैया जब माध्यम नहीं है, और अभी आप जस्ट बताएं सर कि बिना तरंग के, सॉरी बिना माध्यम के तरंग क्या प्रवाह नहीं करेगा, गमन नहीं कर सकता है, तो फिर तो ये भैया प्रकाश कैसे गमन कर रहा है। तो इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया, प्रकाश एक खास प्रकार का तरंग है। प्रकाश क्या है, एक खास प्रकार का तरंग है। उस तरंग का क्या नाम है भैया, उस तरंग का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या नाम है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रवाह होने के लिए, गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की सहायता नहीं लगती है, सहायता नहीं लगती है। बात समझ में आ गया। तो ये पूछ सकता है कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, हम लोग इसको, इसका डिटेल्स हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है, चलो, तो ये हमारा होगा टोटल प्रकाश के बारे में। ठीक, तो हम लोग क्या क्या पढ़े प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या है, वह भौतिक कार्य है जिसके सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को क्या करती है, देख पाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बताएं क्या प्रकाशिकी क्या होता है। प्रकाशिक भौतिक विज्ञान का वह ब्रांच है जहां पे हम लोग प्रकाश के गुणों या प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश के प्रकृति के बारे में बताया कि द्वैत प्रकृति है, तरंग के तरह भी बिहेव करती है और